बस उसके बाद फिर वो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, अल्कोहल में जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, फिर ब्रेकअप्स होता है, बैड रिलेशनशिप होता है, बस उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होता है ठीक होना। बट जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आप उन्हें घर पे कभी नहीं लेके जाओगे, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाओगे बट आप उससे शादी नहीं करोगे। तो मैंने सारी ज़िंदगी अपने नेगेटिव रोल्स किए, सिर्फ नेगेटिव। तो मेरा मानना है कि जब आप ऊपर जाते हो तो आप नीचे भी आते हो, कब तक आप ऊपर रहोगे, राइट? हर एक को हक है खाने का, पार्टी करने का, खुश रहने का, बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का, प्यार करने का, शादी करने का। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में हर चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट बैलेंस। फिर एक बार आई थिंक जब सिद्धार्थ शुक्ला का था तो दे वांट मी टू बी देयर, हमारी मीटिंग्स भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गोवा से वापस आई अपने गर्ल्स ट्रिप पे गोवा से, और मेरे पैर में इंजरी हो गई और फॉर 5 months आई वाज इन बेड। सो आई मिस द अपॉर्चुनिटी, नहीं तो मैं सिद्धार्थ के ऑपोजिट बिग बॉस में जाने वाली थी। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय हम मुंबई के अमाटाबाद में पहुंचे हुए हैं। दिल बोले उबराए, इश्कबाज, नागिन जैसे टीवी शोज कर चुकी एक्ट्रेस मृणाल देशराज मेरे साथ मौजूद है। खास बातचीत करेंगे, जानेंगे अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा है। खास बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बिनू। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं तुम्हें मिली हूँ। आई थिंक इट्स 8 or 9 years नाउ। सो मैं आज स्पेशली बिनू को मिलने आई हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच। मृणाल, जैसे बैक टू बैक टीवी शोज़ की, नागिन, दिल बोले उबराए, इश्कबाज, क्या चीज़ बेस्ट लगी, क्या चीज़ इंजॉय की उस दौरान? क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग जॉनर्स हैं, बीइंग एन एक्ट्रेस। मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती है एक्चुअली। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। और फ़र्क क्या है इश्कबाज, दिल बोले ओबेरॉय, नागिन में कि मैंने सारी ज़िंदगी अपने, मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने सारी ज़िंदगी अपने नेगेटिव रोल्स किए हैं, सिर्फ नेगेटिव। पहली बार लाइफ में मैंने इश्कबाज और दिल बोले ओबेरॉय में पॉजिटिव रोल किया, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है दोनों शोज़। और दिल बोले ओबेरॉय में मेरा लीड था, मेरे और मेरे बेटे के बीच में पूरा शो था। इट वाज़ वेरी नाइस और बहुत ही पॉजिटिव था। तो ये एक फ़र्क है मेरे पुराने काम में। और नागिन में अगेन मैंने नेगेटिव किया, बट इट वाज़ अ वेरी क्यूट, फ़नी, सिली कैरेक्टर था। सो मैंने हर रोल किए नेगेटिव पॉजिटिव, और हर कैरेक्टर डिफरेंट होता था पहले से, तो इसीलिए मुझे मज़ा आता है काम करने में। और हाँ, मतलब कुछ चैलेंजिंग होता है, हर रोल डिफरेंट होता है, तो अच्छा लगता है। तो लगता है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है, वैम का कैरेक्टर है, वो जल्दी हाइप क्रिएट करता है, ऑडियंस के दिलो दिमाग में बस जाता है ईजिली। मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि यूजुअली पॉजिटिव रोल्स जो करते हैं वो सीधी सादी लड़कियाँ होती हैं, मतलब बिल्कुल आपकी जो नेबर्स में होती है, जिससे आप शादी करते हो, तो आप उसको घर ले जाना चाहते हो, उससे शादी करते हो। बट जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो आप उन्हें घर पे कभी नहीं लेके जाओगे, आप उसको गर्लफ्रेंड बनाओगे बट आप उससे शादी नहीं करोगे। और नेगेटिव कैरेक्टर्स यूजुअली बहुत ग्लैमरस होता है, उनका फेस अच्छा होता है, उनकी बॉडी अच्छी होती है, दे आर वेल मेंटेन्ड, और बहुत बिची होती है। सो दैट्स द रीज़न। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको प्रोडक्शन वाले सबसे ज़्यादा अच्छे स्टाइलिश आउटफिट देते हैं। सो डेफिनेटली वो और कैरेक्टर्स से बिल्कुल डिफरेंट लगती है और बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो लोगों की नज़रों में आती है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। और समहाउ लोगों को वो बिचीनेस, वो नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगती है, तो इसीलिए नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा फेमस होते हैं। हम जैसे मृणाल 8-9 साल बाद तकरीबन हम लोग मिल रहे हैं, वही स्टाइल है, वही ऑरा है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है अगर बात करें तो? सीक्रेट ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और पहले भी खुश थी, आज भी खुश हूँ। मेरा लाइफ का मोटो है टू बी हैप्पी एंड टू बी फिट। ज़िंदगी में सिर्फ 2 मोटो है, टू बी हैप्पी एंड फिट। सो फिटनेस के लिए आई एम अ फिटनेस फ्रीक। सो मैंने सारी ज़िंदगी वर्कआउट किया है, रनिंग किया, स्पिनिंग किया, स्विमिंग किया, अब मैंने स्क्वॉश खेलना स्टार्ट किया, मैंने हैवी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से मेरी बॉडी, मतलब मैंने अपने आप को मेंटेन करके रखा, और मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है। सो आई थिंक मे बी दैट्स द रीज़न। मतलब मैं पैसों के पीछे नहीं भागी, मैं पार्टीज़, अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट्स, इन सब से दूर हूँ। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक मैंने मेंटेन किया है। सर, रियल लाइफ की बात करें, आर यू पार्टी हार्डर? और ऑफकोर्स आई डू एवरीथिंग इन लाइफ। मैं अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती हूँ। मैं काम भी करती हूँ, काम नहीं करती तो मैं पार्टी भी करती हूँ, मैं दोस्तों को भी मिलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हैं, मैं मूवीज़ जाती हूँ। मैं अपनी लाइफ में सब कुछ करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज़ करी तो दूसरी नहीं। क्यों नहीं, एक लाइफ है आपकी, आपको सब कुछ करना चाहिए, बट डेफिनेटली बैलेंस में करना चाहिए।
अगर आपने कुछ ज़्यादा ओवरडोज कर दिया, ज़्यादा खा लिया, तो नेक्स्ट डे अब कम खाओ या मत खाओ, मतलब लेकिन क्यों ना खाओ। हर एक को हक है खाने का, पार्टी करने का, खुश रहने का, बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का, प्यार करने का, शादी करने का। तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में हर चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बट बैलेंस ज़रूरी है। सो मृणाल, सेलिब्रिटी बनने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नॉर्मल लाइफ की मिस करते हो, और अपने आप में क्या चेंज देखा है स्टार लाइफ में आने के बाद? आई थिंक जब से मैंने थिएटर स्टार्ट किया है और मैंने टीवी में काम करना स्टार्ट किया है, तो वो स्टेटस आ ही गया है। तो उस बात को भी हो गए 15 17 18 साल, तो आई थिंक मैं यूज टू हो गई हूँ उस ज़िंदगी की। सो मेरा नज़रिया ऐसा है, जैसे जब हम जाते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं या डिस्काउंट्स देते हैं या ऑटोग्राफ लेते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो मुझे उन सब चीज़ों की भी आदत है। और ऑर्डिनरी लाइफ की भी आदत है, जहाँ आप अननोन हो। जैसे आप अब्रॉड जाते हो, यू आर अननोन, कोई इंडियन आपको पहचानता है, बट जब आप जाते हो तो कोई आपको नहीं पहचानता, तो आप ऑर्डिनरी लाइफ जीते हो। जैसे बॉम्बे में हर एक सेलिब्रिटी है, हर बिल्डिंग में देख लो एक्टर्स रहते हैं। तो आपका उतना सेलिब्रिटी स्टेटस है नहीं बॉम्बे में, क्योंकि हर कोई एक्टर है, यहाँ पर हर कोई सेलिब्रिटी है। तो अगर आप जूहू की तरफ, बैंड्रा की तरफ, टाउन की तरफ जाओ, तो आपको लोग नहीं पहचानते, क्योंकि टीवी शोज़ वो नहीं देखते। तो आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जीते हो वहाँ पर। सो आपको बैलेंस मिल जाता है कि कहीं आपको लोग पहचानते हैं, वहाँ पर आपका सेलिब्रिटी स्टेटस है, और जब आपको नहीं पहचानते या लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आप एक ऑर्डिनरी हो। सो ये फ़र्क है। और मैं सब कुछ करती हूँ ऑर्डिनरी लाइफ में। अगर कोई मुझे पहचाने तो भी अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो भी अच्छी बात है। मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसे आप एक जॉब कर रहे हो, आप कैमरामैन कैमरा का काम कर रहे हैं, आप होस्ट हो, आपका काम है इंटरव्यू लेना, तो आप अपना काम कर रही हो। उसी तरह मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है अच्छा लगना, फिट रहना, अपने काम को अंजाम देना, अच्छा काम करना। तो ये मेरा जॉब है। अगर लोग मुझे पहचानते हैं, उन्हें मैं पसंद आती हूँ, तो अच्छी बात है। और अगर नहीं आती, और अगर मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरा काम पसंद नहीं करते या नहीं पहचानते, तो इट्स ओके, उनके ऊपर है। तो मुझे मेरे दिमाग कोई ख़राब नहीं है, मेरा दिमाग बहुत ही ठिकाने पे है। और इसी वजह से शायद मैं खुश हूँ कि जब आप शो में काम करते हो तो लोग आपको पहचानते हो, जब आप शो में काम नहीं करते तो आपको उतना लोग नहीं पहचानते। तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता लाइफ में कि अरे यार, पहले तो 10 लोग आते थे फ़ोटोग्राफ्स या ऑटोग्राफ के लिए, अब तो हमें कोई देख भी नहीं रहा है, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक काम करती हूँ, ये मेरा जॉब है, और दैट्स इट। सो आई एम हैप्पी। आप तो काम कर ही रही हो। जो एक्टर्स जिनके पास काम कई बार नहीं मिल पाता, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत लॉस है कि जितना उन्होंने नाम कमाया, जिस मुकाम तक पहुँचे, और बाद में इस कंडीशन में आ जाना, तो उन्हें मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ एक नेगेटिविटी भी आसपास उनके स्प्रेड करती है। सबसे बुरी बात यही है कि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देखते हो या कम उम्र में सक्सेस देखते हो, तो मेरा मानना है कि जब आप ऊपर जाते हो तो आप नीचे भी आते हो। कब तक आप ऊपर रहोगे, राइट? क्योंकि आज आप ऊपर जा रहे हो, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, फिर आप नीचे जा रहे हो, कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो हमारी लाइफ की जर्नी है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, किसी के पास, मतलब इतना सब कुछ होता है। तो आपको ना माइंड मेकअप करना चाहिए कि आज आप एक सेलिब्रिटी हो, आप आज हीरोइन हो, आज आप हीरो हो, बट कल आप नहीं रहोगे। और एक एज भी एक फैक्टर होता है। आज आप 30s में हो, 20s में हो, लोग पूछेंगे आप हीरो का, हीरोइन का रोल करोगे, बट जैसे ही आप 25-30 तक पहुंचोगे, उसके बाद आपको माँ का रोल मिलना लगेगा, क्योंकि जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो हीरो बन जाएंगे। तो ये तो मतलब दुनिया का दस्तूर है। तो आपको ये रेडी रहना चाहिए कि आज आप हीरो हो, और आप कल नहीं हो तो आप डैड का रोल करोगे, भाई का रोल करोगे। तो कुछ लोग नहीं कर पाते एडजस्ट। सो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर वो अपनी लाइफस्टाइल इतनी बढ़ा लेते हैं, मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं, बड़ा फ्लैट खरीद लेते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, और बाद में जब उनके पास काम नहीं होता या काम उनको नहीं मिलता या उनको उतना पर डे नहीं मिलता, तो वो काम नहीं करते। तो उसके बाद उनके लिए वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बस उसके बाद फिर वो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, अल्कोहल में जाते हैं, ड्रग्स करते हैं, फिर ब्रेकअप्स होता है, बैड रिलेशनशिप होता है। बस उसके बाद फिर बहुत मुश्किल होता है ठीक होना। जो एक बहुत ही सैड पार्ट है इस इंडस्ट्री का, कि हमारा जो एक्टिंग का टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम होता है। 20 to 30s होता है, और मेन रोल करने के लिए 30s के ऊपर आप हीरोइन बहुत कम लोग होते हैं। तो आई थिंक आपको रेडी होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, कि आज आपका वक्त है और कल आपका वक्त नहीं होगा। अगर आप रेडी हो तो अच्छी बात है, आप खुश रहोगे लाइफ में, और अगर आप नहीं हो तो फिर डिप्रेशन हो जाएगा। तो बहुत सैड बात है, बट सच तो यही है। जो एज फैक्टर है वो अभिनेत्रियों के लिए ज़्यादा है, फिर जो मेल एक्टर्स उनके लिए कम है। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि एज फैक्टर बराबर का होना चाहिए,
पर ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गैप है, मतलब कि कुछ चीज़ मिसिंग है। अब बहुत फ़र्क पड़ गया, अब हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, अब हमारे लिए एज डजेंट मैटर और खूबसूरती डजेंट मैटर, बॉडी डजेंट मैटर, क्योंकि जब आप OTT प्लेटफॉर्म देखते हो तो उसमें आप ऑर्डिनरी लोगों को देखते हो। कोई भी एक्टर बन सकता है अगर उसको एक्टिंग आती है या वो पैशनेट है एक्टिंग के लिए। पहले वो क्राइटेरिया था कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, तो वो टीवी शोज़ में ही होता है। बट आप OTT प्लेटफॉर्म में जाओ, आप SP का रोल कर सकते हो, आप पॉलिटिशियन का रोल कर सकते हो, आप किसी का भी रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको खूबसूरत होना नहीं ज़रूरी है। हाँ, टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम स्पैन की बात है कि ये सिर्फ टीवी में ही होता है और ये मूवीज़ में भी होता है, मूवीज़ में ही होता है। बट अब चीज़ें बदल गई। अब देखो माधुरी दीक्षित है, कितनी एक्ट्रेसेस है, सुष्मिता है, जूही चावला है, एवरीबडी इज़ वर्किंग, लारा दत्ता, हर कोई काम कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक एज के बाद आपका टाइम चला गया, आप हीरोइन कभी नहीं बन सकते। और ज़्यादातर मूवीज़ में 40+ के बाद कोई रोल नहीं है, टीवी में भी कोई रोल नहीं है। 35 के बाद ही आपके पास माँ के रोल आने लगते हैं, 14 साल के माँ के, 20 साल के, 25 साल के। तो आप OTT प्लेटफॉर्म में चले जाओ अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जहाँ पर आप जो मर्ज़ी रोल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अभी जो दौर चल रहा है बहुत अच्छा है एक्टर्स के लिए और टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि बहुत काम हो गया है OTT की वजह से, और आप कोई भी रोल कर सकते हो अब। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। अगर थोड़ा सा पीछे जाए, नॉर्मल लाइफ में जाने का मौका मिलता तो एक दिन मिलता, अगर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप करना चाहेंगे अगर मौका ऐसा मिलता है, अपॉर्चुनिटी आती है तो? जब हमें छुट्टी मिलती है तो मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, फिर मसाज लेना बहुत अच्छा लगता है, पार्लर जाना अच्छा लगता है, अपने आप को पैम्पर करना अच्छा लगता है, और अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसको टाइम देना, स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो वो सब चीज़ें करना अच्छा लगता है जो आपकी हेक्टिक लाइफ में आप नहीं कर पाते। फिल्मों में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है या टीवी इंडस्ट्री में, दोनों को कंपेयर करें तो? फिल्मों में मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, बट जितना भी किया है वो बहुत ही ग्रैंड होता है, वो चीज़ वो अलग ही चीज़ होती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आपके रोल वोल कट जाते हैं, सो एंड में यू आर नॉट वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि आपने 15 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, बट जब आप देखते हो अपने आप को तो आपका रोल बहुत छोटा होता है। सो बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक टीवी शोज़ ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट है, लोग पूछते हैं, लोग पसंद करते हैं, और आपका रोल भी अच्छा होता है। सो आई थिंक आई ऑलवेज प्रेफर TV शोज़ एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, आपको अच्छा रोल मिलता है, मौका मिलता है एक्टिंग करने का, और जनता को अपनी काबिलियत दिखाने का। तो आई थिंक आई स्टिक टू OTT प्लेटफॉर्म एंड TV शोज़। मृणाल को अगर किसी रियलिटी शो में जाने का मौका मिले, ऑफर आता तो किस किस्म का रियलिटी शो आप करना चाहेंगे? बिग बॉस, आई लव बिग बॉस। सालों से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, बट समहाउ मेरा माइंडसेट नहीं था, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं कर पाई मैं, तो उनको कंट्रोवर्शियल चाहिए था, दे सेड कि कंट्रोवर्सी करो, मैं नहीं कर पाई। मैं कंट्रोवर्शियल लड़की नहीं हूँ। फिर एक बार आई थिंक जब सिद्धार्थ शुक्ला का था तो दे वांट मी टू बी देयर, हमारी मीटिंग्स भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मैं गोवा से वापस आई अपने गर्ल्स ट्रिप पे गोवा से, और मेरे पैर में इंजरी हो गई और फॉर 5 मंथ्स आई वाज इन बेड। सो आई मिस द अपॉर्चुनिटी, नहीं तो मैं सिद्धार्थ के ऑपोजिट बिग बॉस में जाने वाली थी। तो आई थिंक सम हाउ चीज़ें नहीं बैठ रही है बिग बॉस के साथ, लेकिन मुझे ऑफ़र हर बार आता है, बट सम हाउ कुछ हो नहीं पाया अब तक। बट डेफिनेटली आई वॉन्ट टू बी इन बिग बॉस। तो वैम्प का And fear factor also, because I'm into fitness, I love all this, but वही है कि मुझे टास्क में वो नॉनवेज खाने का मुझे बहुत डर लगता है कि नॉनवेज खाना पड़ेगा, बस मैं अदरवाइज आई थिंक बिग बॉस आई प्रेफर, बट फियर फैक्टर आई डोंट माइंड। नागिन रूप देखना चाहते आप मेरा नागिन रूप देखना चाहते हो? डस लिया मैंने तुमको। बहुत मज़ा आता है सेट पे, क्योंकि आप लोग जो देखते हो वो हम कुछ और ही कर रहे होते हैं, बाद में वो VFX से और वो एडिटिंग से कुछ और ही होता है, तो हम बहुत हिलेरियस होता है और हम बहुत हंसते हैं कि हमने क्या किया और आप लोग क्या देख पा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा एंटरटेनिंग होता है। अच्छा, अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? किस तरह के शोज़, फिल्म्स, OTT प्लेटफॉर्म, क्या प्लान्स हैं?
मेरे फ्यूचर प्लान्स, मेरी अभी अभी रिसेंटली 2 महीना पहले शादी हुई है. सो आई थिंक राइट नाउ आई हैव टू गिव टाइम टू माई हस्बैंड एंड हिज फैमिली. सो अभी करंटली मैं अपना टाइम दे रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं इतने टाइम से टीवी में और फिल्मों में, नॉट एग्जैक्टली फिल्मों में, बट मैं टीवी में काफ़ी काम कर रही हूँ एंड आई थिंक एवरीबडी नोज मी. सो यही है कि मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, थोड़ा मैं अपने रिलेशनशिप को टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी काम आता है वो 25 डेज अ मंथ होता है एंड 18 आवर्स अ डे यू हैव टू बी आउटसाइड योर हाउस. सो आप बस घर आते हो, सोते हो, नेक्स्ट डे उठ के चले जाते हो. सो आई थिंक अभी आई वॉन्ट टू गिव टाइम टू माई मैरिज, बिकॉज ऑल माई लाइफ आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड आई वॉन्ट टू बी इन लव. और जो फाइनली मेरे साथ इतना अच्छा फेज चल रहा है, फाइनली मुझे माई ड्रीम मैन मिला है, तो आई थिंक मुझे उनको टाइम देना चाहिए. और उसके बाद फिर डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म, फिर तो मतलब सी इफ़ यू रियली वांट टू वर्क, आपको कौन रोकेगा. और एज डजेंट मैटर. मुझे कोई इशू नहीं है, मैं टीवी में भी माँ के रोल करती थी. सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आम ज़िंदगी में कैसे हो, क्या दिखते हो. आप जो आपने रोल लिया है आपको वो अच्छे से करना चाहिए. सो एज इज़ नॉट अ नंबर. मुझे बूढ़े होने में या कुछ कर देखने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो मैं अभी टाइम देने के बाद आई थिंक मे बी इन फ्यू मंथ्स टाइम मे बी आई स्टार्ट वर्किंग. और बुढ़ापे में भी जवानी कायम रहेगी, ऐसा बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन टू लाइफ स्टाइल. सो वो मुझे कभी मोटा होने नहीं देंगे, और ना ही वो मोटे लोग पसंद है, ना मुझे पसंद है. और हम दोनों बहुत ही फिट हैं. सो हम दोनों बहुत फिटनेस में है इन्वॉल्व हैं. सो डेफिनेटली मोटे होने की मतलब वाई, आई मीन आप अच्छा खाओ, आज आप अच्छा वर्कआउट करो एंड बी फिट ऑल योर लाइफ. मैं तो चाहूँगी कि कोई भी मोटा ना हो. सबको अच्छा खाना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, हैव फन, बिकॉज आपको सबको पता है कि जब आपकी ओल्ड एज होती है या आफ्टर 40-45 सबके इश्यूज हो जाते हैं. एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ कैंसर, एवरी सेकेंड पर्सन हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, ये वो. सो अगर आप पहले से ही ध्यान रखो ज़िंदगी में, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे. क्योंकि अगर आपका हेल्थ है तो आप एंजॉय करोगे लाइफ को. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी फिट. एंड अगर आप फिट हो तो आप खुश हो. सो बस दैट्स इट. सो विश यू ऑल द बेस्ट मृणाल. थैंक यू सो मच बिनू. सो आपने देखा, ये थे एक्ट्रेस मृणाल देशराज, जिन्होंने खास बातचीत की. टीवी के सफ़र में तो बातचीत की है और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोला कि अभी अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने पहले ही शादी हुई है, तो वो फैमिली टाइम भी ज़रूरी है. जहाँ तक इनके कैरेक्टर्स की बात करें, अपने आप में खास है, अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि एक नेगेटिव किरदार तो करने में परफेक्ट हैं ही, ऑलराउंडर हैं. कैमरामैन प्रवीण के साथ मुंबई से स्काई न्यूज़ के लिए बिनू शर्मा.